करीब 250 एकड़ जमीन में फैला भारत का भव्य लाल किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान को बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद ही रोचक और दिलचस्प है। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में मौजूद है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसलिए इसकी दीवारों का रंग लाल होने की वजह से इसे लाल किला कहा जाता है। ये किला इतना पुराना है कि इस किले की नींव सन 1639 में मुगल सल्तनत के 5वें शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में रखवाई थी और 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला को बनाकर तैयार किया गया था। और इसी किले के सामने एक शहर शाहजहानाबाद बसाया गया था, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इस किले की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट है, लेकिन शहर की ओर ये दीवारें 110 फीट ऊंची हैं। लाल किले पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों ने राज किया और यही वो लाल किला है जो देश की जंगे आजादी का गवाह रहा। ये शानदार लाल किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों ओर से यमुना नदी से घिरा हुआ है। इसके अद्भुत सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल उसकी खूबसूरती और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किले को विश्व भर में शोहरत मिली हुई है। शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद अपने नाम की ही तरह अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत को बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह थी कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों बाद भी आज भी किले की विशालता और खूबसूरती के लिए ये विश्व भर में जाना जाता है। वहीं 17वीं शताब्दी में जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक का रहा था। इसके बाद लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया और वो अपने साथ यहाँ से मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाह का प्रतीक बना। फिर इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था और यहाँ डेरा जमा लिया और इस जिले में जमकर लूटपाट की। इसके कई भागों को क्षति भी पहुंचाई गई और उस किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया था, लेकिन इन नष्ट हुए बागों और इनके अन्य भागों को दोबारा स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमेद दानिश द्वारा चलाई गई। इसी किले में नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। फिर भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम एक संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक की मृत्यु हो गई थी।
और इस वजह से बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया था। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग दिल्ली चले आते हैं। रात की लाइट में जगमगाता लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। ये लाखों पर्यटकों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करता है। ये किला वो स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है और हमारे देश की शान भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इतिहास से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।